एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। दोस्तों, मंच से बिहार एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कमीशन खोरी का पाठ पढ़ा रहे हैं। अपने बेटे और पार्टी के लोगों को बता रहे हैं कि सांसद फंड से कमीशन लिया करो, 10% ना सही 5% कमीशन पर ही काम करे, लेकिन पार्टी चलाने के लिए ये सब जरूरी है, जरूर करो। और उनके इस बयान से पीएम मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। मंच पर उन्होंने ही नारा दिया था, ना खाता हूं ना खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। लेकिन यहाँ तो उन्हीं के सहयोगी खुलेआम कह रहे हैं कमीशन लेते हैं और लेते रहेंगे। मांझी का पूरा बयान भी सुनिए। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम 5 साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जितो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर में गाड़ी खरीद तो मेरे खैर फलना कर ई न करे था, तीन कर दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत नहीं है, हम वो इनो साल देवो तो 40 80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा तो 5% पर लेकर के करा। मांझी ने मंच से कहा, अगर तुम कमीशन नहीं वसूल रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, 10% नहीं मिल रहा तो 5% ही ले लो और काम चलाओ। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी छोटी पार्टी के लिए 80 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। पार्टी इससे गाड़ी खरीद सकती है और दूसरे बड़े काम कर सकती है। सांसद फंड के पैसे से कमीशन खोरी की बात वो कर रहे थे। दरअसल जीतन राम मांझी अपनी हम पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया जी पहुंचे हुए थे। वहां मंच पर उनके बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी मौजूद थे। मांझी ने अपने बेटे से कहा कि पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करे, इसके लिए वो पैसा उपलब्ध कराने को तैयार है। जीतन राम मांझी ने खुले मंच से अपने बेटे संतोष सुमन को समझाया, कहा कि अपनी पार्टी को मजबूत करिए, हम साथ हैं जी। हर एमपी और एमएलए कमीशन लेता है। अब मांझी के इस बयान से बीजेपी और गठबंधन के बाकी दल किनारा करते हुए नजर आए। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि ये उनके निजी विचार हैं, गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता कुछ नहीं भूलती। लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या उन तक ये खबर पहुंची नहीं है? या बीजेपी के सहयोगी होने के बाद सब कुछ जायज हो जाता है? क्योंकि विपक्ष जब परिवारवाद करे तो वो परिवारवाद नरेंद्र मोदी को दिखता है, लेकिन खुद के बीजेपी में और सहयोगी पार्टियों में जब ये परिवारवाद होता है तो नहीं दिखाई देता है। जब उनके नेता भ्रष्टाचार करते हैं तो नहीं दिखाई देता है। जब उनके नेता कमीशन खोरी की बात करते हैं तब नहीं दिखाई देता है। और इसी की बात जो जनता है वो कह रही है, वो साफ साफ यही बात कह रहे हैं कि क्या अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। खैर, जीतन राम मांझी भाजपा की मुश्किलें एक के बाद एक लगातार बढ़ा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मंच से कहा था कि वो जब चुनाव हार रहे थे तो डीएम को फोन करके वोट मैनेज करवा दिए थे। इससे भी सवाल उठे थे और अब ये नया बयान सुर्खियों में आ गया है। मांझी के बगावती सुर भी इस बीच दिखाई देने लगे हैं। वो वापस से प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आए और बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्यसभा सीट दो, वरना बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अलग अलग बातें वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले का जो उनका बयान था कि हम वोट मैनेज करवा सकते हैं, और अब का ये जो बयान है जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई कमीशन खोरी तो जरूरी है और हर सांसद एमएलए कमीशन लेता है, हम तो खुलेआम लेते हैं, 10% क्या 5% कमीशन लो, लेकिन कमीशन लेना जरूरी है। उनके इस बयानों से साफ हो गया है कि बीजेपी आखिर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बीजेपी को फंसाने की कोशिश कहीं एक तरीके से लग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि क्या अब जो नेता की ये बयान है, उन्हें जो बीजेपी के बड़े लोग हैं, क्या उन्हें ये बयान दिखाई नहीं दे रहे हैं? इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।